नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आए दिन पुलिस महकमे से जुड़े अनोखे मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें खुद पुलिसकर्मी ही खाकी पर दाग लगाते हुए पाए जाते हैं। और अब ऐसे ही फिर से दो अनोखे मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस वालों ने ही पुलिस की गरिमा को तार तार कर दिया है। यानी कि एक तरीके से खाकी पहनने वालों ने ही, खाकी का मान रखने वालों ने ही, कानून की रक्षा करने वालों ने ही, जिनको कानून का रखवाला भी बोला जाता है, कानून ताक पर रख दिया, कानून हाथ में ले लिया और सारी हदें पार कर दी। आखिर ये मामले क्या है, इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं और बारी बारी आपको दोनों मामलों पर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला जो हरियाणा पुलिस से जुड़ा मामला है वो सामने आया है हरियाणा प्रदेश के पलवल से। पलवल के अंदर एक एसएचओ के द्वारा टॉर्चर करने यानी कि ठगी के मामले में जिस व्यक्ति को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ मारपीट करने का मामला, उसको प्रताड़ित करने का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें एसएचओ के द्वारा सारी हदें ही पार कर दी गई हैं। आपको बता दें कि यह घटना दिसंबर 2024 की है, जिसके चलते अब जांच होने के बाद थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और साथ ही गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि दिसंबर 2024 को एक युवक को ठगी के आरोप में हिरासत में लिया गया था और राधेश्याम जो तत्कालीन शहर थाना प्रभारी थे, यानी कि तत्कालीन शहर के अंदर जो थाना है उसके एसएचओ थे, उन्होंने उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसको मिर्च का घोल भी पिलाया, तो साथ ही इंजेक्शन के माध्यम से उसके प्राइवेट पार्ट में भी मिर्च का घोल डाला था, जिस पर पुलिस कप्तान ने जांच के आदेश दिए। और अब जांच में जो पीड़ित व्यक्ति था, जिसके साथ प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी गई, जिसको बेरहम तरीके से टॉर्चर किया गया एसएचओ के द्वारा, उसने जो एसएचओ राधेश्याम के ऊपर आरोप लगाए थे वो सही पाए गए और प्राथमिक जांच के अंदर आरोप सही पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज कर एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में भी भेज दिया गया है। यानी कि एसएचओ की नौकरी जा चुकी है, एसएचओ की नौकरी पर तलवार लटक चुकी है। एसएचओ का पत्ता काटने का काम पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा जांच के बाद कर दिया गया है और गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस एसएचओ के खिलाफ ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं था, बल्कि इसके पूर्व में भी एक मामले में इसी तरीके की बातें एसएचओ को लेकर सामने आई थी, जिसमें ठगी के केस में 3 आरोपियों के साथ इसी तरीके से जो है प्रताड़ना का मामला पहले भी इसी एसएचओ का संज्ञान में आया था। वहीं बात की जाए दूसरे मामले की, तो यह मामला हरियाणा प्रदेश के करनाल से जुड़ा हुआ है, जहां पर पुलिसकर्मी ही कहीं ना कहीं कानून को हाथ में ले लेते हैं और कानून को हाथ में लेकर हत्या करने वाले, हत्या के मुकदमे में, हत्या के केस में जिन आरोपियों को पकड़ा गया उन्हीं से डील करके उनका नाम निकालने के लिए रिश्वत ले लेते हैं। वो भी कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं, बल्कि पूरे 37 लाख है। यह मामला जो है करनाल के मानपुरा गांव का है, जहां पर 12 मार्च को एक महिला की मौत और 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज मामले में अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके, लेकिन इस केस में जबरदस्त मोड़ उस वक्त आया जब आरोपियों की ओर से एक शिकायत दी गई, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा नाम निकालने के लिए 37 लाख रुपए की डील आरोपियों के साथ की गई थी। और आपको बता दें कि प्राथमिक जांच में जब करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच जो है डीएसपी स्तर के अधिकारी से करवाई, तो प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए। और ये आरोप जब सही पाए गए तो उसके बाद जिन पुलिसकर्मियों का नाम इस मामले में जुड़ा, जिसमें सबसे पहला नाम असंध सीआईए इंचार्ज रहे सब इंस्पेक्टर मनदीप सिंह और दूसरा हेड कांस्टेबल ऋषि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होनी अभी शेष है। लेकिन इससे पहले ही ये दोनों जो है पुलिसकर्मी फरार हो गए हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गए हैं, पुलिस इनकी तलाश जारी रखे हुए है। हालांकि खास बात यह कि इस मामले के अंदर जो हत्या के केस में 9 आरोपी पकड़े गए थे, उनके द्वारा
जो शिकायत दी गई, जिसमें बताया गया कि पुलिस कर्मियों ने इस केस से उनके नाम निकालने के लिए 37 लाख रुपए की भारी भरकम डील करने के बाद रिश्वत ली है। और खास बात यह है कि रिश्वत किसी बिचौलियों के माध्यम से ली गई, यानी कि डायरेक्ट पुलिस कर्मियों ने इस रिश्वत को नहीं लिया, बल्कि बीच में कोई अन्य व्यक्ति है जिसके माध्यम से इस डील को अंजाम दिया गया है। 37 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है, यानी कि 37 लाख रुपए की जो रिश्वत की राशि थी वो किसी तीसरे व्यक्ति के पास सुरक्षित रखवाई गई थी। डायरेक्ट पुलिस कर्मियों ने इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब इस मामले की छानबीन हुई, जांच हुई, तो प्राथमिक जांच के अंदर यह आरोप बिल्कुल सही साबित हुए और उसके बाद सब इंस्पेक्टर के साथ साथ हेड कांस्टेबल दोनों फंस गए और दोनों को जो है सस्पेंड करने के बाद अब उनको गिरफ्तार किया जाना था, ताकि आगे की छानबीन की जा सके, कार्रवाई जो उचित बनती है वो की जा सके। लेकिन दोनों ही पुलिसकर्मी फरार हो गए। दोनों ही पुलिस के कर्मचारी अभी पुलिस की हिरासत से बाहर चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अब इन दोनों ही मामलों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है पुलिस वाले ही, यानी कि रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं और किस तरीके से कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में लेकर अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। चाहे रिश्वत लेने की बात हो या फिर किसी केस के अंदर कोई आरोपी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको प्रताड़ित करने की बात हो, और प्रताड़ना भी इस तरीके से कि सारी हदें ही पार कर दी जाएं, तो यह कहा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस के फिलहाल हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ जहां सरकार दम भरती है कि हम हरियाणा प्रदेश से अपराध को खत्म कर देंगे, नशे का कोसों दूर दूर तक हरियाणा प्रदेश में नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं पुलिस को भी फ्री हैंड देने का काम सैनी सरकार के द्वारा किया गया, तो वही दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस कुछ और ही उदाहरण समाज के सामने पेश करने का काम कर रही है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस फ्री हैंड होने के बावजूद भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही जिस तरीके से सरकार चाहती है। पुलिस हरियाणा की सरकार की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रही है, तो साथ ही जनता की उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर पा रही है। जो जनता जनार्दन पुलिस वालों से न्याय की उम्मीद रखती है, वही पुलिस वाले अगर अन्याय करें, वही पुलिस वाले अगर कानून को हाथ में ले, वही पुलिस वाले कानून को ताक पर रख दें, और वही कानून के रखवाले जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो ऐसे में उचित कार्रवाई की, उचित जांच की और उचित जो है न्याय की उम्मीद जनता और आम लोग किससे रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के पुलिसकर्मी लगातार हरियाणा पुलिस की छवि को खराब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे अन्य पुलिसकर्मियों पर भी सीधा सीधा प्रभाव जरूर पड़ रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इन दोनों मामलों को लेकर और पुलिस की जो फिलहाल छवि देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पुलिसकर्मी काम करते दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।